माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस में मैं अभिषेक द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग लेक्चर नंबर ये हमारा क्या 4th है, लेक्चर नंबर 4 यूनिट 1 के लिए हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पहला लेक्चर में हम लोग क्या जाने, सबसे पहला लेक्चर में हम लोग जाने थे पूरा सिलेबस, होल सिलेबस में क्या क्या आप लोग के पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग ड्राइंग में, ये जाने। उसके बाद सेकंड लेक्चर से हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट किए। यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़े, उसके बाद लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये हमारा क्या लेक्चर 4। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम लोग जो जो पढ़े एक बार हम क्या कर देते हैं, क्विक रिवीजन करवा देते हैं आप लोग के, क्योंकि ऐसे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड में हम लोग स्टार्ट किए थे डिफरेंट टेक्निकल वर्ड यूज इन बिल्डिंग में डिफरेंट टेक्निकल हम लोग यूज किए थे, डिफरेंट टेक्निकल वर्ड जो बिल्डिंग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जाने थे सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, उसके बाद प्लिंथ लेवल, प्लिंथ, ये सब जान के हम लोग क्या जाना है, सुपर स्ट्रक्चर। हमारा सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है बिल्डिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा होता है, सुपर स्ट्रक्चर। हम लोग बिल्डिंग में क्या होता है, दी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट एबव द ग्राउंड लेवल जनरली प्लिंथ लेवल इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे फिगर से हम लोग बताने की कोशिश करते हैं आपको। ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, नीचे हमारा क्या है, फाउंडेशन है। वैसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाता है, जनरली कहाँ से ऊपर बनाया जाता है, प्लिंथ लेवल से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। ठीक ना, यहाँ पे हम लोग फिगर से समझाने की आपकी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारा ड्राइंग है, फिगर से आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या, फाउंडेशन, ये हमारा प्लिंथ है, इसको हम लोग प्लिंथ लेवल बोल रहे हैं, इसको ग्राउंड लेवल बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोल रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमारा डिफिनेशन ही क्या बोलता है, वैसा स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल से और जनरली प्लिंथ लेवल से ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, कौन सा कंस्ट्रक्शन कहाँ पे बनाया जाता है, जिसको हम लोग प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, वैसा कंस्ट्रक्शन जो ग्राउंड लेवल से जनरली प्लिंथ लेवल से जो ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग सुपर स्ट्रक्चर तो हो गया, सुपर स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। सुपर स्ट्रक्चर कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो ग्राउंड लेवल से ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कितने प्रकार के सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्या हमारा पढ़ना है, टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बता दें आपको कि अगर आप हमारा पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाइए और प्लेलिस्ट में ऑनलाइन टेक्निकल सर्च मारिए, प्लेलिस्ट में हमारा बिल्डिंग ड्राइंग का पहले से ही 3 लेक्चर डाल दिया गया है, वो आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको 4th लेक्चर अच्छा समझ में आएगा। और पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर से ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर हमारा क्या है, 2 प्रकार का हमारा टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहला बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप अलग अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे, उसमें पढ़ रहे होंगे आप लोग 3 टाइप के सुपर स्ट्रक्चर। कौन से, कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार का। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ेंगे तो हम लोग के मेनली कितना प्रकार के पढ़ना है, 2 प्रकार का, एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर और दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप लोग पढ़े होंगे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर और कंबाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने प्रकार के पढ़े होंगे, यहाँ पे हमारा कितना है, 3 प्रकार के आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, दूसरा पढ़े होंगे कंबाइन, और एक हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे जब आप लोग बिल्डिंग ड्राइंग, हम लोग क्या पढ़ा है, बिल्डिंग ड्राइंग में अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपको सिर्फ मेनली 2 प्रकार का ही पढ़ना है। क्या का, तो एक होता है बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। तो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर को ही लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर तो आप लोग पढ़े होंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में।
यहाँ पे फिर भी हम थोड़ा सा सिंपली डिटेल में हम जाकर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है और क्या हमको करना है, सिलेबस भी खत्म करना है। और ये जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में बढ़िया से पढ़ना ही है तो इसको समय को हमको बर्बाद करने से क्या होगा। तो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर कहाँ पे दिया जाता है, जहाँ पे हमारा ओल्ड टाइप के स्ट्रक्चर है। पुराने ज़माने में जब हम लोग किसी का भी स्ट्रक्चर करते थे, सुपर स्ट्रक्चर बनाते थे, तो हम लोग बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर देते थे। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है, क्या है, मॉडर्न इंडिया आने वाला है, तो इसमें हम लोग कौन सा दे रहे हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो आप पूछिएगा बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, और फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर का जो सुपर स्ट्रक्चर का टोटली लोड होता है, सुपर स्ट्रक्चर का जो टोटली लोड होता है, जो कौन हम लोग का सहन करता है, एक बाल बनाते हैं। बाल आप लोग जानते होंगे, दीवार पे सुपर स्ट्रक्चर का टोटली लोड, ये हमारा क्या सुपर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा क्या बाल है। तो ये सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर का जितना भी लोड है, ये हमारा क्या सुपर स्ट्रक्चर, इसका जितना भी लोड है क्या कौन सा ग्रहण कर रहा है, तो एक बाल के माध्यम से हम लोग के फाउंडेशन में जा रहा है। ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम लोग क्या है, एक बाल है, आपको सुनाई दे रहा होगा, हमारा दीवार है। ये जो हमारा बिल्डिंग बनाया हुआ है, क्या बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। इसमें टोटली क्या है, बीम प्रेजेंट रहता है, बट कॉलम इसमें नहीं दिया जाता है। जो आप लोग पिलर जानते हो, इसमें पिलर नहीं दिया जाता है, टोटली क्या दिया जाता है हमारा, तो बाल दिया जाता है, जिसमें टोटली सुपर स्ट्रक्चर का टोटल लोड जो होता है हमारा बाल ग्रहण करता है, उसको हम लोग बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर की बात किया जाए, इसमें क्या होता है, वो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कॉलम बीम, जिसमें जो हमारा टोटली लोड होता है उसको कॉलम और बीम हमारा सहन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर। तो आप लोग पूछिएगा क्या फ्रेम स्ट्रक्चर में हम लोग बाल नहीं देते, हाँ बाल देते हैं, लेकिन हम लोग अगर बाल नहीं देंगे तो हमारा जब फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारा क्या है, टोटली हॉल नियन दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग चारों तरफ तो हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर हम लोग कंक्रीटिंग वर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बाल देते हैं हम लोग पार्टीशियन बोल देते हैं, ठीक है। जो हमारा बाल पर कुछ भी एक भी लोड हमारा सुपर स्ट्रक्चर का सहन नहीं करता है, सिर्फ पार्ट अलग अलग रूम को डिवाइड करने के लिए फ्रेम स्ट्रक्चर में बाल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर ये हमारा रूम है, बिल्डिंग आप लोग बनाया, ये हमारा कौन सा बिल्डिंग है, अगर बॉक्स टाइप है तो इसके चारों तरफ क्या है, बाल ही बाल है। ये अगर आपका बॉक्स टाइप है, ये भी हमारा बाल है, ये हमारा बाल है। बॉक्स टाइप में चारों तरफ हमारा बाल होता है, बीच में भी हमारा बाल है, फिर हमारा बाल है। ये रूम बड़ा है थोड़ा, ये भी बाल है हमारा, ये भी बाल है, ये भी हमारा क्या बाल है, ये हमारा क्या बरांडा है। तो ये हमारा क्या टोटली लोड इसमें जो कौन ग्रहण कर रहा है, तो सिर्फ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर जो होता है, जो टोटल लोड हमारा क्या करता है, सहन करता है। और फ्रेम स्ट्रक्चर की बात किया जाए, अगर यही हमारा बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर से बनाया गया है, तो यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे कॉलम, ये सिर्फ क्या है, कॉलम से दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पे कॉलम पे बनाया जाता है। तो क्या पूछिएगा, ये दोनों कॉलम के बीच में क्या बाल नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ये कॉलम के बीच में बाल नहीं देंगे तो क्या आपको ये लगेगा कि आपका जो स्ट्रक्चर है जो एक बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको अगर चारों तरफ से खुला रहेगा तो आपका परिवेशी रह ही क्या गया, ठीक है। आपका जब परिवेशी ही कुछ नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा बाल दिया जाता है, लेकिन पार्टीशियन बाल दिया जाता है। ये बाल का थिकनेस और इसका बाल का थिकनेस में अंतर होता है, ठीक है। ये हमारा बाल का थिकनेस ज़्यादा दिया जाता है एज कम्पेयर टू इसका, क्योंकि इसमें बाल हमारा लोड बेयर नहीं कर रहा है, इसमें हमारा टोटली जो लोड है जो बाल ही बेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर जो बनाएंगे जनरली थ्री स्टोरेज के लिए ही बनाएंगे, 3 स्टोरेज तक ही बनाएंगे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। और जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यहाँ पे 3 स्टोरेज या 4 स्टोरेज के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बनाते हैं हम लोग बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। इसका जनरली कितना हाइट हो जाता है, तो 15 मीटर, ठीक है। 15 मीटर बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर हम लोग तब देंगे
जब 3 स्टोरेज हम लोग बना रहे हैं या 4 स्टोरेज बना रहे हैं, 15 मीटर हाइट हमारा कम है, तब तक हम बनाएंगे बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर। लेकिन जब आपको पता है कि हमको नहीं 10 तल्ला बनाना है, मल्टी स्टोरेज बनाना है, जैसे एक है बुर्ज खलीफा, उसमें क्या बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर दिया होगा, नहीं उसमें क्या दिया होगा, फ्रेम स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है, क्योंकि वो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ठीक। जैसे इंडिया की ही बात किया जाए, जो इंडिया में हमारा ताज होटल है मुंबई में, उसमें क्या बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होगा, जी नहीं, उसमें क्या होगा, फ्रेम स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि उसका टोटली लोड कौन सहन करता है, कॉलम पे। उसमें बाल दिया हुआ है, ऐसा कि नहीं बाल नहीं रहेगा, बाल तो रहेगा, लेकिन वो जो बाल रहता है वो पार्टीशन बोल रहता है। 2 रूम को डिवाइड करने के लिए हम लोग सिर्फ उसमें बाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर हो गया, टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट यूज इन ए सुपर स्ट्रक्चर। कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं हमारा सुपर स्ट्रक्चर में, कंपोनेंट इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में हमारा कौन कौन सी कंपोनेंट होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। कंपोनेंट हमारा क्या क्या होता है सुपर स्ट्रक्चर में, तो एक हमारा होता है डोर, क्या होता है हमारा, डोर होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, विंडो होता है। हमारा लिंटल होता है, तीसरा लिंटल। चौथा वेंटिलेटर, वेंटिलेटर। पंचमा हमारा होता है रूफ, सीलिंग। रूफ होता है हमारा, सीलिंग होता है, वेंटिलेटर होता है। हमारा क्या क्या होता है, वेंटिलेटर होता है, रूफ होता है, यहाँ पे सीलिंग होता है, एक होता है हमारा पारापीट, पारापीट वाल। हमारा नेक्स्ट होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 8वां हमारा होता है कुपिंग। हमारा 8वां क्या होता है, हमारा कुपिंग होता है। हमारा एक क्या होता है, वेंटिलेटर होता है, वेंटिलेटर होता है। अब हम लोग के क्या है, सिर्फ यही टॉपिक हमको पढ़ना है, उसके बाद हमारा क्या होगा, फर्स्ट यूनिट हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हमारा डोर क्या है, आप लोग डोर तो जानते ही होंगे, हमारा डोर क्या होता है। जिस हमारा बिल्डिंग में डोर क्यों ओपनिंग किया जाता है, एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस के लिए, बाहर आने के लिए। हमारा बिल्डिंग से किसी आदमी को बाहर जाना है, अगर हम लोग बिल्डिंग बना दिए, ठीक है, बिल्डिंग बना दिए, उसमें हम लोग डोर नहीं छोड़े, तो आप तो बिल्डिंग चारों तरफ से बाल देके या कॉलम से पार्टीशन वॉल देके आप बना दिए बिल्डिंग, तो उसमें आप रहिएगा कैसे। अगर आप अंदर चल गए, उसके बाद आप एक बार अंदर चले गए, उसके बाद आप क्या करेंगे, दरवाजा को क्लोज कर दीजिएगा, बाल कर दीजिएगा, तो आप उससे बाहर कैसे जाएंगे। इसलिए हमारा बिल्डिंग में एक डोर बनाया जाता है, ठीक है। इंट्रेंस एंड इंट्रेंस, बाहर आने के लिए और जाने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोर बोलते हैं, ठीक है। एक ओपनिंग किया जाता है एग्जिस्ट के लिए एंड इंट्रेंस के लिए। एग्जिस्ट करने के लिए बिल्डिंग में और इंटरेस्ट करने के लिए हम लोग डोर बनाते हैं। और डोर का क्या उपयोग है, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए। मान लिया जाए आपने मेन डोर बना दिया, बिल्डिंग का सबसे जो मेन बाहरी डोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन डोर आपने बना दिया। उसके बाद हर एक रूम में आप डोर नहीं प्रोवाइड कीजिएगा, तो रूम में आप अंदर कैसे जाइएगा। से एक रूम से दूसरे रूम में कनेक्ट करने के लिए भी हमारा क्या उपयोग होता है, डोर उपयोग होता है। अब बात किया जाए डोर का, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट होता है, डोर का हमारा जो साइज होता है, डोर का हमारा साइज क्या होता है, तो डोर का हमारा साइज होता है 1200 गुने 2100 mm, 1200 गुने 2100 mm। ये हमारा क्या है, हाइट होता है।
विंडो का हमारा साइज होता है 1200 गुने 2100 mm। तो 1200 क्या है, जो बिल्डिंग बोल रहे हैं हम लोग, क्या डोर का जो हमारा विड्थ होता है, ये हमारा मान लिया जाए डोर है, तो ये ज़्यादा हम लोग डीपली नहीं पढ़ना है, ये हमारा क्या है, एक डोर है। ये अगर हमारा डोर है, ये हमारा एक डोर है, तो ये हमारा कितना होगा 1200 mm। जो डोर का ब्रीथ होता है 1200 mm और डोर का हमारा हाइट कितना होता है 2100 mm। ठीक है, यही स्टैंडर्ड साइज है। डोर का स्टैंडर्ड साइज भी पूछता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड साइज ऑफ द डोर तो 1200 गुने 2100 mm। ठीक है, अब विंडो की बात, डोर आप लोग की समझ आ गया। डोर हम लोग क्यों देते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। डोर हम लोग क्यों देते हैं, बिल्डिंग में अंदर आने के लिए, बिल्डिंग से बाहर जाने के लिए हम लोग क्यों देते हैं, डोर देते हैं। एक रूम से दूसरे रूम में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग डोर देते हैं। तो डोर का हमारा हाइट साइज हमारा क्या होता है 1200 इंटू 2100 mm। ठीक है, विंडो की हम बात कर रहे हैं, तो विंडो भी हमारा एक ओपनिंग स्पेस है। बिल्डिंग में हमारा विंडो की ओपनिंग करते हैं। आप पूरा एक डोर बना दिए, आपको रूम चारों पट्टी से पैक है, तो यहाँ पे एयर आपके रूम में कैसे आएगा, लाइट कैसे आएगा। इसलिए एयर एंड लाइट कैलकुलेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए आपके रूम में आ रहा है लाइट, एयर आएगा तब तो आपका रूम अच्छा है। इसलिए लाइट और एयर कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या देते हैं, विंडो देते हैं। विंडो देते हैं, ऐसा तो नहीं जितना फ्लोर लेवल से हम लोग ओपनिंग करके तो विंडो नहीं देते हैं, कुछ हाइट से हम लोग विंडो देते हैं। ठीक है, तो कितना हाइट से हम लोग विंडो देते हैं, तो हम लोग 800 mm टू 900 mm फ्लोर लेवल से अप टू, मतलब फ्लोर लेवल से 800 mm या 900 mm छोड़ के हम लोग विंडो प्रोवाइड करते हैं। तो विंडो का हमारा साइज क्या होता है, साइज ऑफ विंडो 900 इंटू 1200 mm। ठीक है, 900 से 1200 mm हमारा क्या होता है, विंडो का साइज होता है। विंडो हम लोग क्यों देते हैं, एयर एंड लाइट कल सर्कुलेशन के लिए 900 या 800 या 900 mm हाइट पर से देते हैं। यहाँ पे विंडो में क्या है, हमारा सील है, जो लोएस्ट पोर्शन ऑफ द विंडो इज नोन एज सील। आप लोग के हम लोग पिछले लेक्चर में बताए थे, जब हम लोग सेकेंड लेक्चर में हम बताए होंगे कि हमारा प्लान क्या है। जब बिल्डिंग को हम लोग क्या से प्लान बनाते हैं, जब सील लेवल से काटते हैं, वहाँ पर सील लेवल हमारा था, जो लोएस्ट लेवल ऑफ द विंडो इज नोन एज सील था। वहीं विंडो का जो सबसे निचला, मतलब हमारा सील लेवल कितना होगा, फ्लोर लेवल से कितना ऊंचाई पे हमारा सील लेवल होगा था, 800 या 900 mm पर हमारा क्या होगा, सील लेवल होगा। विंडो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है हमारा तीसरा, लिंटल। हमारा तीसरा लिंटल है, जो एक हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है। हॉरिजेंटल क्या मेंबर है, जो कहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जब हम लोग डोर ओपनिंग या विंडो ओपनिंग करते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, लिंटल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तो ब्रिक वर्क किए हम लोग, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, डोर ओपनिंग करना है, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या है, ब्रिक वर्क हमारा किया हुआ है, ये हमारा ब्रिक वर्क किया हुआ है। यहाँ पे ऊपर में भी तो ब्रिक वर्क करना होगा, ऊपर में भी हमारा ब्रिक वर्क करना है। तो यहाँ पे तो ब्रिक वर्क आसानी से हो जाएगा, क्योंकि बाल है तो बाल पे तो ब्रिक वर्क हो गया, यहाँ पे भी हमारा ब्रिक वर्क हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो हम ब्रिक देंगे तो ये क्या ब्रिक रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, लिंटल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिंटल देते हैं। तो लिंटल का डिफिनेशन ये क्या, एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है, जो आरसीसी या पीसीसी कुछ का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या देते हैं, आरसीसी देते हैं। ठीक है, क्योंकि आरसीसी में हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है, इसलिए आरसीसी देते हैं। कहाँ पे देते हैं, तो डोर ओपनिंग एंड विंडो ओपनिंग। इसका क्या काम है, यहाँ पे तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो डोर ओपनिंग या विंडो ओपनिंग पर देते हैं, तो क्या जो ऊपर जो हमारा ब्रिक वर्क किया हुआ है उसका सपोर्ट करने के लिए हम लोग लिंटल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हमारा किसका प्रयोग करते हैं, लिंटल का प्रयोग करते हैं। और लिंटल का साइज हमारा क्या होगा, तो लिंटल का जो ब्रीथ होगा, लिंटल का चौड़ाई जितना, लिंटल का ब्रीथ ऑफ लिंटल जो होता हमारा, जो इक्वल टू द ब्रीथ ऑफ बाल। देखिए, जितना बाल का चौड़ाई होगा उतने ना लिंटल का चौड़ाई होगा। ये हमारा क्या है, 2 बाल है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डोर ओपनिंग किए हैं,
यहाँ पे आपको ये हमारा क्या है, यहाँ पे बाल है, यहाँ पे हम लोग डोर ओपनिंग किए। तो इसके बाद ये हमारा क्या है, ब्रीथ ऑफ बाल, बाल का ये ब्रीथ है। तो हम लोग लिंटल तो नहीं है, पतला सा दे देंगे, तो यहाँ पे हमारा ऊपर में उससे ज़्यादा हम लोग तो ब्रिक पर फिर नहीं कर सकते, इसलिए ब्रीथ ऑफ लिंटल कितना होता है, ब्रीथ ऑफ दी बाल। अब बात किया जाए हाइट ऑफ लिंटल कितना होगा, तो हाइट ऑफ जो हमारा लिंटल होता है, हाइट ऑफ लिंटल इज हाफ टू दी half of the wall, half of the breadth of the wall जो हमारा ब्रीथ का लिंटल का होता है, जितना बाल का लिंटल होता है उतना होता है। तो यहाँ पे हाइट कितना होता है लिंटल का, तो जो ब्रीथ का बाल का ब्रीथ होता है उसका हाफ होता है लिंटल का हाइट। तो सुपर स्ट्रक्चर में हमारा बाल का ब्रीथ कितना होता है, 300 mm। हमारा बाल का थिकनेस कितना देते हैं, 300 mm। सुपर स्ट्रक्चर में प्लिंथ में हम लोग कितना देते थे, 450 mm। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लिंटल भी हो गया। अब हमारा है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के आप लोग तो देखे होंगे, जो हम लोग रूफ स्लैब के सबसे नीचे, रूफ स्लैब से ये भी एक ओपन स्पेस है हमारा, क्या यहाँ पे कुकिंग था, ये भी रूफ स्लैब, रूफ स्लैब के जो सबसे नीचे थोड़ा सा, ये ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्शन नहीं होता, ये इतना छोटा छोटा आपको मिलेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंटल। ये हमारा अगर रूफ है तो रूफ के जस्ट नीचे जो हम लोग छोटा सा स्पेस देते हैं, और जिस रूम में आप बैठे हुए हैं ऊपर थोड़ा एक बार देखिए, वहाँ पे आपको लिंटल दिखे, यह क्या वेंटिलेटर दिखेगा जरूर, क्योंकि वेंटिलेटर क्या है, रूफ स्लैब के जो सबसे नीचे होता है ओपन स्पेस होता है। ये क्यों देते हैं, तो ये हम लोग देते हैं एयर और लाइट का सर्कुलेशन के लिए। विंडो हम लोग भी एयर और लाइट का सर्कुलेशन के लिए देते हैं, और लिंटल भी देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिंटल क्यों देते हैं, क्योंकि ये छोटा भी है। जब हम लोग ग्रुप में अब रहते हैं तो हम लोग क्या देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, हल्का होता है, इसलिए ऊपर उठता है। तो ऊपर उठेगा तो उसका निकालने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए, तो नहीं तो आप निकालिएगा तो आपका रूम में गैस भर जाएगा। अगर आप रूम में ना ही एक खिड़की दीजिए, नहीं दरवाजा दीजिए, नहीं वेंटिलेटर दीजिए, तो आपको कुछ साल में पता चलेगा, 2-4 उसमें लोग रहिए तो पता चलेगा आपका छत क्या हुआ, क्रैक कर गया। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए कुछ स्पेस ही नहीं मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, क्रैक कर जाएगा रूफ। इसलिए वेंटिलेटर दिया जाता है, ठीक है, एयर और लाइट के सर्कुलेशन के लिए। हमारा रूफ क्या है, तो रूफ तो आप लोग जानते करते होंगे, छत। रूफ को हम लोग क्या जानते हैं, छत के नाम से जानते हैं, जो हम लोग हिंदी में जानते हैं छत। रूफ हमारे क्या, एक हमारा जो हम लोग घर बना रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग बनाए, उसको ऊपर से सूर्य भगवान जो हमारे हैं उसमें क्या होगा, नेचुरल लाइट आती है, या फिर हमारा रेन होता है, बारिश होती है, उस सब से बचने के लिए हम लोग किसको उपयोग करते हैं, रूफ का। रूफ हम लोग ढलाई करते हैं तो ऊपर से हमारा क्या, सूरज का लाइट नहीं आता है, धुलकन नहीं आता है हमारा, जब बारिश होता है तो बारिश नहीं होता, इसी से बचने के लिए हम लोग क्या देते हैं, रूफ। तो रूफ का हमारा थिकनेस कितना होता है, कितना थिकनेस से हम लोग रूफ ढलाई करते हैं, तो हमारा ये जो होता है 125 mm होता है। लेकिन ये कहाँ से कहाँ वैरी करता है, हमारा 120 होता है, हमारा वैरी करता है 100 से लेके 150 तक, ये हमारा वैरी करता है। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कितना होता है, 120 या 125। ये हमारा रूफ हुआ। सीलिंग हमारा क्या है, द लोएस्ट लेवल ऑफ द रूफ। किसी भी रूफ के जो सबसे निचले होता है, आप लोग जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको सिर्फ एक बार नजर आता है ऊपर कीजिए, जो आपको जनाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर में आपका छत ढला हुआ है तो आपका ऊपर रूफ नहीं जनाता है, क्या जनाएगा, ऊपर में जो नीचे में रहता है उसको हम लोग सीलिंग बोलते हैं। द लोएस्ट लेवल ऑफ द रूफ स्लैब इज नोन एज सीलिंग। रूफ स्लैब के जो निचला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग। ये तो हमारा सीलिंग है। तो सीलिंग यहाँ पे हम लोग के पढ़ने का मेन मकसद क्या है, किसी भी रूम का आपको हाइट डिसाइड करना है। रूम का हाइट डिसाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, रूम का हाइट हम लोग किसको बोलते हैं, फ्लोर लेवल टू सीलिंग का जो हाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूम का हाइट। रूम का हाइट किसको बोलते हैं, द हाइट बिटवीन फ्लोर लेवल एंड द सीलिंग इज नोन एज हाइट ऑफ रूम। लेकिन हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट हम लोग क्या बोलते हैं, द हाइट बिटवीन ग्राउंड लेवल टू द रूफ स्लैब।
रूफ स्लैब और ग्राउंड लेवल के बीच के हाइट को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्डिंग का हाइट। अब हम लोग समझते हैं पारापिट वाल हमारा क्या है। तो पारापिट हमारा वाल क्या है, जो हम लोग रूफ बना दिए ऊपर ढाया हो गया, उसके चारों ऊपर बॉर्डरिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, रूफ के चारों तरफ हम लोग बाउंड्रिंग मारते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारापिट वाल। पारापिट वाल हम लोग क्यों देते हैं, हमारा क्या होता है, रूफ होता है जो, तो चारों पट से अगर खुला होता है, कोई छोटा बच्चा गया ऊपर छत पर से, देखा इधर क्या है, इससे खुल का गिर गया, इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग क्या देते हैं, पारापिट वाल देते हैं। तो बात किया जाए पारापिट वाल का थिकनेस क्या होता है। पारापिट वाल को आप लोग रेलिंग तो जानते ही होंगे, तो पारापिट वाल का थिकनेस हमारा जो होता है, जो 200 mm जनरली लेते हैं, कितना, 200 mm। इसका जो थिकनेस होता है, जो सुपर, सबसे पहले प्लिंथ वाल का जो थिकनेस हम लोग 450 लिए, सुपर स्ट्रक्चर का थिकनेस हम लोग 300 mm लिए, ट्यूबिंग का थिकनेस हम लोग, जो पारापिट वाल था उसका हम लोग थिकनेस 200 लिए, ठीक है। तो ये हमारा पारापिट वाल हो गया। अब हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, स्कूपिंग हमारा क्या है। स्कूपिंग जो है, जो इट हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये आरसीसी का भी होता है और पीसीसी का भी होता है, जो कहाँ पे दिया जाता है, टॉप लेवल ऑफ द पारापिट वाल। पारापिट वाल के चारों तरफ जो हम लोग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, कुपिंग। तो सबसे पहले हम लोग कुपिंग क्यों देते हैं पारापिट वाल को, जो हमारा पारापिट वाल है उसको क्या करने के लिए हम लोग कुपिंग देते हैं, चारों तरफ से उसको बाइंडिंग रखने के लिए हम लोग कुपिंग देते हैं। कुपिंग पारापिट वाल के वन साइड दे सकते हैं, वन साइड और बोथ साइड, दोनों साइड दे सकते हैं। इसका साइज कितना होता है, 50 × 50 mm, 50 × 50 mm हम लोग क्या देते हैं, कुपिंग देते हैं, ठीक है। तो आप लोग कुपिंग भी समझ में होगा, कुपिंग क्या है, द टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर है जो आरसीसी का बना होता है या पीसीसी का बना होता है, जो कहाँ पे दिया जाता है, पारापिट वाल पे दिया जाता है। वन साइड या बोथ साइड दे सकते हैं। 50, इसका साइज हमारा क्या होता है, 50 mm × 50 mm होता है। ये मेनली इसका उपयोग क्या है, 2 पॉइंट दी पारापिट वाल को बाइंडिंग करने में रखता है। आज जो हम लोग फर्स्ट यूनिट में हम लोग के यहीं तक पढ़ना था, तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़े एक बार हम रिवीजन करवा दें आपको। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका जो नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग से सिर्फ ये हमारा अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, बट वीडियो को क्या करना है, शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में। अगर आप शेयर कीजिएगा तो किसी भी दोस्त को अगर कोरोना काल में कॉलेज संस्थान बंद रहने के कारण नहीं पढ़ पाए, उससे ये वीडियो पढ़ेंगे तो उसको कुछ शिक्षा मिल जाएगा। इससे हमारा जो मोटिव है हमारा बनाने का वीडियो, हमारा वीडियो का मोटिव पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहला यूनिट में हम लोग पढ़े कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन क्या होता था, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो कौन दिया था, BIS 1962 कोड था, 1967 ईस्वी में दिया था। जो हमारा कन्वेंशन था, कन्वेंशन 962 कोड के अंतर्गत 1967 ईस्वी में दिया था। उसके बाद हम लोग पढ़े बिल्डिंग क्या होता है, बिल्डिंग का डिफिनेशन पढ़े। उसके बाद लाइन पढ़े, हमारा लाइन क्या होता है, फिर टाइप ऑफ लाइन पढ़े, फिर सिंबल ऑफ लाइन पढ़े, सिंबल ऑफ लाइन एंड डिफरेंट मटेरियल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एरो हेड पढ़े। उसके बाद हम लोग स्केल पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े गाइड्स लाइन, हमारा बिल्डिंग के कौन कौन सी गाइडलाइन करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन थे, एक प्लान था, दूसरा हमारा एलिवेशन था, और तीसरा हमारा क्या था, सेक्शन था। और हम लोग इसमें फिर पढ़े टेक्निकल टर्म यूज इन ए बिल्डिंग, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़े फाउंडेशन, टाइप ऑफ फाउंडेशन पढ़े। फिर हम लोग क्या पढ़े, फुटिंग पढ़े, प्लिंथ पढ़े, प्लिंथ लेवल पढ़े, सुपर स्ट्रक्चर पढ़े। सुपर स्ट्रक्चर में जो जो कंपोनेंट होता है ये सब हम लोग फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट किया। और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से हमारा यूनिट क्या हो गया, कंप्लीट। अब फर्स्ट यूनिट से कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं पूछता है। हमने चौथा लेक्चर में हमें क्वेश्चन दिए थे आप लोग के कि हमारा फाउंडेशन का जो डिटेल किससे प्राप्त होता है।
हमारा क्वेश्चन था फाउंडेशन का डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन, डिटेल ऑफ द फाउंडेशन हमको किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन हमारा पहला था प्लान, दूसरा ऑप्शन हमारा था एलिवेशन, तीसरा हमारा था सेक्शन एलिवेशन। अगर आपसे आप क्वेश्चन हमारा कमेंट में कीजिएगा, आपका हमको पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चौथा हमारा था नन ऑफ दीज, जिसमें हम लोग पढ़े थे जब सेक्शन एलिवेशन, उस समय हमने आपको बताया था डिटेल्स ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन का जो डिटेल प्राप्त होता है सेक्शन एलिवेशन से प्राप्त होता है। हमारा किससे, सेक्शन एलिवेशन से प्राप्त होता है। प्लान से क्या हमारा प्राप्त होता था, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ प्राप्त होता है। एलिवेशन से हाइट और ब्रेथ। जो हमारा सेक्शन था इससे क्या क्या प्राप्त होता था, फाउंडेशन का डिटेल ऑफ फाउंडेशन, हाइट ऑफ बिल्डिंग, अतः क्या मटेरियल यूज, कौन कौन से हमारा मटेरियल यूज होता था इन कंस्ट्रक्शन में, इसे हमको पता चलता था। तो हमारा क्या हुआ, फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट। उसमें क्या है, प्लानिंग ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग। किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग जहां आप लोग रहते हैं और किसी भी पब्लिक बिल्डिंग जो किसी भी पर्पज से उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक बिल्डिंग। ये सिर्फ हम लोग के पढ़ना है सेकेंड यूनिट, जो कि कितना नंबर के रहेगा, 10 नंबर का होता है। वो हम लोग थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे क्योंकि उससे एक सब्जेक्टिव देता है 10 नंबर में, बोल देगा प्लान करने के लिए। ठीक है, जो हमारा ये फर्स्ट यूनिट था ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो धन्यवाद। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस, इसको आप जितना हो सके शेयर कीजिए क्योंकि हमारा फर्स्ट यूनिट हमारा समाप्त हुआ और ऑब्जेक्टिव इससे एक भी नहीं छूटेगा। ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ये हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव और व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव साफ साफ देखेगा। क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को 2 बार भी देखेंगे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इससे जितना हम पढ़ाएं इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, धन्यवाद।